लड़की हो, लड़की बन के रहो, लड़की हो, नाजुक हो, तुम नहीं कर सकती। तो मैं यही मेरा वर्ड है। जो कोई कहता है अगर नहीं कर सकती हो एटलीस्ट आप ट्राई करो, नहीं कर सकती इट्स ओके। फर्दर ऐसा ना हो आगे कि आप ब्लेम करो कि यार काश मैं ये कर लेती। तो आप ये ट्राई करने के बाद एंड में कहोगे एटलीस्ट मैंने ट्राई तो की। और मेरे 3 ही मैसेज होता है, बी बोल्ड, बी ब्रेव एंड बी योरसेल्फ। मेरा नाम मरीना सैयद है और मैं एक ऑर्डिनरी लड़की हूँ जो ऑफिस में जॉब भी कर रही हूँ और साथ में लड़कियों को बाइक भी सिखा रही हूँ। मुझे शौक पहले से था बाइक का, लेकिन हमारे यहाँ पर मार्शल में नहीं है कि हम बाइक चलाएं, लड़कियाँ बाइक चलाएं। दरअसल हमारे दिमाग में एक चीज़ फिट हुआ है कि स्कूटी ही लड़कियों के लिए बनी है, 70 लड़कियों के लिए नहीं है, 70 लड़कियाँ नहीं चला सकती। मेरी फैमिली को भी नहीं पता था उस टाइम पे कि मैं बाइक ले चुकी हूँ। बाइक थी मेरे पास, लेकिन मुझे चलाना नहीं आता था। तो मैं रात रात को निकालती थी और जो मैं क्लिप्स देखती थी उसको मैं प्रैक्टिस करती थी। तो मेरे बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं। लेकिन खैर फिर उसी क्लिप्स मैंने एक लड़की को देखा, बाहर की लड़की जो स्टैंड राइडर है, सारा लजीतो, फ्रेंच की लड़की है। उस टाइम पे जब मैं 20 साल की थी, 19 साल की थी, तो वो लड़की 25 या 26 की थी। तो वो उस टाइम पे जब मैंने देखा मैंने कहा वाओ, जब ये इतना हैवी बाइक चला सकती है और मैं एक स्कूटी नहीं लेके जा सकती। तो उस टाइम पे मैंने कहा नहीं महीना, फिर आपको ना पीछे नहीं हटना। Pakistan ranked third from the bottom among 153 countries in the World Economic Forum's Gender Gap Report of 2019. Gender stereotypes dictate social norms. Women on two-wheelers are expected to sit with both legs to one side, which makes it practically impossible to ride a motorcycle. At her training center in Karachi, named Rowdy Riders, 25-year-old Marina is busy breaking this taboo. वुमेन्स को मोटर बाइक में इसलिए देखना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक मिडिल फैमिली से हूँ। मतलब मैं बसें से ट्रैवल करती थी, चिंचियों में ट्रैवल करती थी। ऑफिस से जब मैं आती थी रात 11 साढ़े 11 बज जाता था। उस टाइम में मुझे रिक्शा भी नहीं मिलता था। तो वो मुझे ना बहुत ज़्यादा एक होता है कि एक चीज़ पर डिपेंड होते हुए नज़र आ रही थी। ऑफिस से जब मैंने गिर गिर के सीखा था, तो उस टाइम पे मैंने कहा था बस अब मुझे ना लड़कियों के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म करना है जहाँ पर लड़कियों को मैं सिखा सकूँ। मतलब मैं यूनिवर्सिटी में थी, लास्ट सेमेस्टर था मेरा, तो वहाँ पर हमारे सर ने कहा कि कोई ऐसा काम करो जो कोई भी नहीं करता। तो मैंने अपना आइडिया सर को बताया कि सर 2017 से मैं ये करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर पाई क्योंकि मुझे ना ऐसा कोई गाइडेंस नहीं मिला कि मैं करूँ तो किस तरह करूँ। लिटरली मुझे नहीं मिला था। तो सर ने कहा आपको क्या चाहिए, आप पेपर वर्क करो। पहले 2018 की बात है। पेपर वर्क करो, पेपर वर्क करने के बाद आप ग्राउंड ढूंढो, ग्राउंड के बाद आप साइकिल बाइक ये सब चीज़ें रखो और स्टार्ट कर लो और कैंपिंग करो। मैंने कहा वाह इतना आसान है। कि उस टाइम भी मेरे पास सिर्फ एक ही स्टूडेंट थी, लेकिन एक उम्मीद था कि नहीं कर सकती है, मैं कर लूँगी। उनको भी टाइम लगा 4 मंथ्स, फिर उनके बाद माशाल्लाह 2 से 5, 5 से 10, 10 से 20 इस तरह बढ़ता गया। So far, Marina has taught at least 200 women how to ride a motorcycle and now hopes to take her message beyond just biking for women. She says she wants to highlight how independent women can uplift their family's financial status by learning how to ride a motorcycle. क्योंकि हमारे में ये है कि मर्द जॉब करेगा और ख़वातीन घर संभालेंगे। बहुत सारी लड़कियां हैं जो घर में बैठी होती है, जो कहती हैं मुझे जॉब नहीं मिलती, मेरे पास जॉब नहीं है, सही है, और एजुकेशन भी कम होता है। मेरे पास एग्जांपल है कि मेरी खुद की एक ग्रुप की मेंबर है जो फूड पांडा चला रही है। तो मतलब बाइक एक बेनिफिशियल इस तरह भी हुआ कि वो आपको जॉब भी दिला सकती है। कंपनी और गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला। बाइकिंग से ही मुझे एक फ़िल्म ऑफ़र हुई थी कि मैं स्टंट्स भी करती हूँ, तो उन्होंने मुझे फ़िल्म ऑफ़र की कि एक मोटरवे रेप केस था, उससे इंस्पायर होकर फीचर फिल्म बनी है। तो उस पर उनको एक बाइकर लड़की चाहिए थी जो स्टंट्स भी करती है। आई लव बाइक, जिसने मुझे काम दिलाया। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक सिनेमा में बिन एक्ट्रेस जाऊँगी और फिल्म बनाऊँगी। तो ये अच्छा था मेरे लिए। अच्छा पहले मेरी माँ ना मुझे मना करती थी कि नहीं तो टूर पे, वो भी 1 मंथ, तो उसके लिए बहुत मुश्किल से मनाया मैंने फैमिली को कि अम्मी जाने दीजिए, ये मुझे अच्छा लगता है, मेरा एक काम भी है। तो बड़े मुश्किल से अम्मी ने माना। अगर मुझसे कभी पूछे कि आपके अभी बेस्ट लाइफ में ऐसा बेस्ट पार्ट कौन सा है, तो मैं कहूँगी मेरा टूर, जो यहाँ से मैं कश्मीर तक गई हूँ। क्योंकि मैं ज़िंदगी में पहली बार कराची से बाहर भी गई थी उस टाइम पे, और एक चीज़ मैं सुनती थी कि सिंध में ऐसे लोग होते हैं, पंजाब में ऐसे लोग होते हैं, सही है। तो
मुझे तो सिर्फ अपने ट्रैवलिंग से मकसद था कि मुझे बस टूर करना है। लेकिन जब मैं पहली बार सिंध में गई तो इतने प्यार करने वाले लोग, मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ 3 और बाइकर्स थे। हम 4 लड़कियां 4 बाइक पे हैं। सिंध में लोग अजरक पहना रहे हैं, हम लोग जहाँ स्टे कर रहे हैं वो देख रहे कि लड़की बाइक पे, वो भी 200 सीसी बाइक पे, तो कोई आके फ्लावर्स पहना रहा है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं कोई एक्ट्रेस हूँ अपने लाइफ में। और मैं एक जगह खड़ी हूँ तो एक छोटी सी बच्ची है कि आपके साथ पिक्चर ले लूँ, और सब मुझे लगा ओह माय गॉड। तो इसी तरह लोग आके पिक्चर्स भी ले रहे हैं और बड़े बड़े लोग यूँ आगे जाके सेल्फीज भी ले रहे हैं। मैंने कहा अच्छा इतना लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, लोग फिर इसको गलत क्यों समझते हैं। इसी तरह जब मैं गुजरात गई, गुजरावाला गई, तो उन्होंने स्पेशली गुजरात में उन्होंने अपनी कुश्ती दिखाई, हमें इनवाइट करके हम उनकी कुश्ती देखने गए। इसी तरह जब हम लोग लाहौर गए तो लाहौर में लोग ने बहुत अच्छा वेलकम किया। इसी तरह हम लोग मरी गए तो मरी में अच्छा वेलकम किया। तो मुझे तो पूरे पाकिस्तान से ही प्यार हो गया। बाइक कहते रिस्की है, मैं कहती हूँ आप बाहर अगर खड़ी हो उससे बेटर आपकी बाइक है। बाहर अगर मैं खड़ी हूँ, मैं किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ, लोग कहते हैं बाइक में हैरेसमेंट होता है। लिटरली मुझे सुनने में आया, बाइक में कोई हैरेसमेंट नहीं होती है। बाइक में आपके रेस आपके हाथ में होता है। बाइक में आपके हिसाब से बाइक चलेगी, आप बाइक के हिसाब से नहीं चलोगे। अगर आप कहीं पर वेट कर रहे हो, वेटिंग में खड़े हो, तो आप वहाँ पर हैरेसमेंट हो सकता है। अगर आप चिंचे में बैठते हो, मैंने भी रिसेंटली मैंने कहा था कि मैं बहुत 5-6 साल से मैं खुद बाइक चला रही हूँ। एक दिन मैं देखती हूँ कि ये चिंची में क्या सीन है। तो मैंने खुद देखा, जब मैं गई ना बैठने के लिए, वहाँ पर आगे एक लड़का आके बैठा, पूरा टांगे आप चुप कर रहा है, चुप, ये यू हो रहा है, टच हो रहा है। ये हैरेसमेंट नहीं है। मेरी बाइक पे तो कोई मुझे टच तो करे, बनिस्बत आप खड़े हो, आप हैरेसमेंट के शिकार हो रहे हो। बाइक पे तो आप हैरेसमेंट के शिकार नहीं होते हो। आप खुद से जा रहे हो, खुद से आ रहे हो, आपको कहीं जाना है, पेट्रोल आप ख़त्म क्यों हो रहा है, आप ज़्यादा भर दो। और अगर बाइक पंचर हो तो इतने सारे ऐप आ गए, आप उनको एक कॉल करो, आपको फ़ौरन आके वो बना देगा। और इसके अलावा हम लोग जो है लड़कियों के हिसाब से हम सोशल वर्क भी बहुत ज़्यादा करवाते हैं, हम रैलीज़ करवाते हैं। तो रैली के अलावा हम लोग जैसे रमज़ान ट्रांजैक्शन था, हमने वो भी की। उसके अलावा भी जितने भी हमारे पास सोशल एक्टिविटीज़ है वो हम लोग करते रहते हैं लड़कियों के लिए, ताकि लड़कियों को ना कॉन्फिडेंस हर चीज़ में आनी चाहिए। बाइक से ये कि मेरा तो बाइक का मकसद ये कि अब ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाना, लोगों का नज़रिया बदल रहा है, जो कि हमारा है एम कि उनको बदलना है। पहली बार जब बाइक चलाई तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि लिटरली कि मैंने दुनिया ही फतह कर ली। मेरी जिंदगी पहले से बहुत आसान हो गई थी। तब मुझे लगा कि मैं अपनी जैसी दूसरी लड़कियों के लिए भी कुछ कर सकती हूँ। मैंने अपनी कुछ सहेलियों से बात की और ऑफर की कि अगर वो चाहे तो मैं उन्हें भी बाइक चलाना सिखा सकती हूँ। ज्यादातर ने इनकार कर दिया, कुछ ने हामी भरी, तो मेरा हौसला और भी बढ़ गया। मैंने अपने आसपास मौजूद दूसरी लड़कियों को ट्रेनिंग देना शुरू की। ये सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उस वक्त मेरी आंखें आंसुओं से भर गए। वो खुशी के आंसू थे जब एक बाबा जी ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी मैं एक बूढ़ा और बीमार आदमी हूँ, नजर भी कमजोर है, मैं अपनी बेटी को कॉलेज नहीं छोड़ सकता, क्या तुम मेरी बेटी को मोटरसाइकिल चलाना सिखा सकती हो? तब मुझे लगा कि मैं अपनी ही नहीं दूसरों की मदद करने के भी काबिल हो गई हूँ। उसके बाद मैं अब तक 300 लड़कियों को बाइक चलाना सिखा चुकी हूँ। हमने अपना एक ग्रुप बनाया है जिसमें कोई भी लड़की शामिल हो सकती है और अपनी जिंदगी को आसान बना सकती है। कहते हैं लड़कियों की हड्डियां कमजोर होती हैं, लेकिन इतनी नहीं कि हम अपने पैरों पर भी खड़े ना हो सके।